हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता, पिछली विधानसभा में सिवनी विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मोहन सिंह चंदेल जी, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष की भी भूमिका निभा चुके हैं। मोहन सिंह चंदेल जी, tribunehindi.com में आपका स्वागत है। टोपा आपका बहुत शानदार लग रहा है, मतलब एक देसी लुक दे रहा है आपका टोपा। इसी के साथ जी, तो टोपे से मुझे याद आई कि राजनीति में इस देसी पहचान अपना एक महत्व रखती है। आपसे अभी मेरी ऑफ साइड जब बात चल रही थी तो आपने लालू यादव जी का जिक्र किया था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस देसी लुक के बारे में? कैसे अपनाया आपने? मेरा ये कहना है कि आदमी जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। ये देसी लुक कोई बनाया नहीं गया है, क्योंकि मैं ऐसा ही रहता हूँ। और हमारे जैसे जो गांव के रहने वाले लोग हैं, जो किसान परिवार के लोग हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब जो जैसे हैं वैसे रहते हैं। ठंड का वक्त है तो टोपा लगा लेते हैं। ये अलग बात है, कुछ लोग फैशन के चक्कर में ठंड में कुकड़ते रहते हैं और टोपा नहीं लगाते। मेरा कहना है कि ठंड से बचने के लिए ये। चलिए, अब टोपे से हटते हैं, एक उस शख्स की बात करते हैं जिस शख्स ने पूरी जिंदगी सूट बूट पहना, मौका पड़ा तो लोगों के लिए जब वो मैदान में कूदे, भारत भ्रमण किए, और उसके बाद उन्होंने अपने पहनावे को सिर्फ एक धोती में और एक चादर में उन्होंने लपेट दिया। पूरा देश बापू के नाम से उन्हें जानता है, महात्मा गांधी के नाम से। आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या सवाल करने वाला हूं, क्योंकि सिवनी विधानसभा में आपने दिनेश राय मुनमुन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब एक मामला है जिसमें मुनमुन राय चर्चा में है। मैंने अभी उनसे बातचीत की और उस संबंध में सवाल भी किया था। सीएम राइज स्कूल है डूंडा सिवनी में, वहाँ पर विकास यात्रा का समापन था सिवनी शहर का। उस दौरान एक बच्चे ने एक कविता पढ़ा और उस कविता के दौरान देखा यह गया कि भाजपा नेताओं ने तालियां बजाई उस बच्चे की शाबाशी में। मैंने ये सवाल सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन से भी किया था कि महात्मा गांधी का अपमान हुआ और उस पर भाजपा नेताओं ने तालियां बजाई। मेरा आपसे सवाल है कि पहले तो ये बताएं कि आप ये जो पूरी घटना थी महात्मा गांधी की, इसे कैसे देखते हैं? ये जो पूरी घटना जो भाजपा की विकास यात्रा के समापन के दौरान हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गरिमा के विपरीत उनके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक बच्चा कविता प्रस्तुत कर रहा है। और माननीय दिनेश राय मुनमुन जो कि सिवनी के विधायक हैं, वो वहां मंच पे बैठे हैं और उनके समेत तमाम भाजपा नेता उसमें तालियां बजा रहे हैं और वहां सरकारी अधिकारी भी मौजूद। ये निहायत ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ताली एक बार नहीं बजाई गई। मैंने उस वीडियो को देखा है, कई बार तालियां बजाई गई। तो मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि एक बार तो ये तय कर लें विधायक जी या उनके भाजपा के लोग, जो प्रत्येक, चाहे बापू की जयंती हो, बलिदान दिवस हो, शहीद दिवस हो, वहाँ तो जाके वो राजघाट बराबर जाते हैं और लोगों को नसीहत भी देते हैं। और जब ये इस तरह की घटना होती, बच्चे को रोका जा सकता था। बच्चा तो अबोध है, मैं मानता हूँ 5-7 साल का बच्चा या 10 साल का होगा, पर उसको तो निश्चित रूप से ये चीज़ें किसी ना किसी ने लिख के दी हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि आपने कहा कि बच्चा अबोध है। विधायक दिनेश राय मुनमुन से जब मैं बात किया तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, बच्चा तो छोटा सा बच्चा था, कांग्रेसी उस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो लोग सिवनी के लिए तो कुछ करते नहीं हैं और ऐसी चीज़ों में सवाल उठाते हैं, जबकि बच्चे, मतलब उन्होंने कुल मिला के इस बात में ये कहा कि बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं थी और इस पूरे मामले को डिफेंड करने की कोशिश की। भाई, मेरा भी मानना है कि बच्चा तो छोटा है, ठीक, बच्चा ने पढ़ दिया। मेरा बच्चे की जो उम्र है और जो उसकी आयु है देखने में आ रही है, तो वो तो फिर भी माफ किया जा सकता है। पर जो लोग सुन रहे थे, तमाम लोग,
वो उसको रोक सकते थे, बता सकते थे। मैं सोचता हूं सीएम राइज स्कूल के जो प्रिंसिपल से लगा के तमाम लोग हैं, ये भी उस अपराध के बराबर के भागीदार हैं। और हमने इसके विरुद्ध जो है कल ही जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और हम इसको मांग करेंगे और इस मुद्दे को हम उठाएंगे भी, क्योंकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। राष्ट्र के लिए जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आम लोगों के लिए, आम तमाम जो आखिरी छोर के रहने वाले व्यक्ति के लिए, जिसने अब जना इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और देश हित के लिए लड़ी, और जिसने कोई राजनीतिक पद नहीं लिया, वो चाहता तो कुछ भी हासिल कर सकता था अपने लिए। अच्छा, महात्मा गांधी के इस पूरे विवाद में जब मैंने विधायक से बात किया तो उनका एक सवाल, ये जवाब था एक तरह से कि हमने, बच्चे ने जो बात रखा शहीदों के बारे में रखा अन्य, और उसमें महात्मा गांधी का तो कुछ वो नहीं था कि गुनाह की शहीदों का नाम ना आए। बोले ये जो सरकार गई है अभी, मतलब कुछ सालों पहले तक जो उन्होंने राज किया है कांग्रेस के लोगों ने, ये उनका रोल काल था, उन लोगों की गलतियां थी जिसको उसने चिन्हित किया और उस पर लोगों ने उसकी तारीफ की। देखिए, मतलब उसका कहना यह था कि जो शहीद हुए हैं उन लोगों को कांग्रेस ने एक तरह से निगलेक्ट करके रखा था इतने सालों तक, ये उनका एक कहने का तात्पर्य था। मैं इस बात का जोरदार खंडन करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने और उस देश के तमाम हमारे इतिहासकारों ने और जो भी उस समय के चिंतक विचारक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने सभी घटनाओं का बराबर उल्लेख किया है। सभी शहीदों को उचित सम्मान मिला है। आपने देखा होगा कि हमारे जिले में जो टूरिया शहीद स्मारक है, जहां पे हमारे 4 शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, उनकी याद में भी स्मारक बनाए गए हैं। और ये कांग्रेस सरकार में ही हुआ है, और उसका पूरा विकास डेवलपमेंट से लगा के तमाम, तो ऐसे तमाम जगह हैं जिसमें सबको यथोचित ध्यान दिया गया है। हो सकता है कुछ रह गए हों, वो गलतियां मान लो कुछ हुई भी हूं, मगर उसके लिए ये नहीं कि हम राष्ट्रपिता को या पूज्य महात्मा गांधी का अपमान करें या उनके बारे में ये बोलें कि बापू के चरखे से आज़ादी आई थी। अरे पूरी दुनिया उस बात को मानने को तैयार है। पूरी दुनिया में आज उनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को पूरे विश्व स्तर पर अहिंसा दिवस मनाया है। इस संबंध में मेरा ये आपसे अंतिम सवाल होगा कि ये बताइए मुझे कि अगर इस मामले में, जैसा विधायक का कहना है कि हम तो बापू का सम्मान करते हैं, वो देश के राष्ट्रपिता हैं, यहाँ पे और जो कांग्रेस कह रही है ये उनको कुछ काम नहीं, मतलब इस तरह से टालने की जो कोशिश हो रही है, अगर मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता हैं, तो इस पूरे मामले को ख़त्म क्यों ना माना जाए? नहीं, इसको अभी ख़त्म नहीं माना जाएगा। इसको, इस मामले को, इसका सवाल पूछा जाएगा, भाजपा के संगठन से पूछा जाएगा, प्रदेश की सरकार से पूछा जाएगा, क्या वो अपने विधायक के और अपने पार्टी के लोगों के इस कृत्य से संतुष्ट हैं क्या? अगर वो बोलते हैं तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा, अदरवाइज उनको इस पूरे कृत्य के लिए माफी मांगना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए, तभी इस मामले का पटक्षेप माना जाएगा। मैंने अंतिम सवाल तो कहा था, मगर बातचीत में मुझे लगता है कि अंतिम सवाल नहीं था। आपने कहा कि इसे मतलब आपने पूरी भाजपा को खड़ा कर दिया इस पूरे मामले में, मतलब एक कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि एक बात कही जाती है, लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। बच्चे ने अपनी कविता से ये रख दिया कि देखिए कि शहीदों का आपने जगह नहीं दी, सिर्फ महात्मा गांधी का अकेले आपने नाम लिया, मतलब एक तरह से ये आता है सवाल। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा उसमें कहना यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है, वो इस बात के लिए नहीं है कि हमारी बातों से किसी के सम्मान को हम ठेस पहुंचाएं। हम अपने अधिकार की बात कर सकते हैं, हम अपने लोगों के जीवन के बारे में बात कर सकते हैं, पर किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। यानी महात्मा गांधी तो बहुत बड़ी बात हो गए, हम किसी दूसरे व्यक्ति की भी गरिमा के खिलाफ बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का भी अधिकार है और उसके सम्मान को हमको, हमारे देशवासियों का एक दायित्व है कि एक दूसरे के सम्मान को हम बनाए रखें। तो राजनीतिक आलोचना भी जो होती है उसमें कोई व्यक्तिगत गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जाती, जो कृत्य हैं उनके प्रति आलोचना की जाती है। तो हम उनके
वहां जो वो मूक या मौन दर्शक रहे और जो तालियां बजाते रहे, यहां तक कि इस कविता पे उन्होंने पुरस्कृत भी किया, बल्कि उनको एक जिम्मेदार और अभिभावक के नाते उनको समझाना था, उनके टीचर्स को बोलना था कि बेटा ऐसा नहीं है, इतिहास पूरा पढ़ो, गांधी के बारे में बोलना हो, गांधी के बारे में समझना होगा तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा पहले, तब गांधी के बारे में कोई टिप्पणी करें। जब आप, हम ये क्वेश्चन फिर से करते हैं, अभी बातचीत में आपने कहा कि महात्मा गांधी महान शख्सियत थे, और वो महान शख्सियत थे, इसमें कोई दो राय नहीं, देश के राष्ट्रपिता हैं, भारत की आज़ादी में उनका एक रोल रहा है, मगर जब आप कह रहे हैं महान थे, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे, एक पत्रकार के तौर पे मेरा ये सवाल है कि आप उसे बताएं कि कैसे महान थे, क्या चीज़ें थी, क्या गतिविधियाँ, हम तो जानते हैं जो थी, मगर हमारी ये बातचीत में निकल के आना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह से महान मानते हैं। जकी भाई, मैं यह बात कहना चाह रहा हूं कि जो लोग महात्मा गांधी के योगदान को, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए जो देश के लिए कार्य हैं, उनको बहुत आसानी से खारिज कर देते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि महात्मा गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, इन शब्दों पे गौर करिएगा, आज इस दौर में ऐसे कितने लोग हैं। आज हम लोग अपने देश में अपने बच्चों को दिल्ली और बंबई में पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग और वकालत के अच्छे स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाने में हमारी जमीनें बिक जाती है। आज के 100 साल पहले वो व्यक्ति बैरिस्टर की पढ़ाई करने विलायत गया था। आप समझ सकते हो उसकी हैसियत कर रही होगी। तो आर्थिक तौर पे काफी मजबूत, वो राजकोट के दीवान के बेटे थे, दीवान यानी वो चीफ मिनिस्टर, उस चीफ मिनिस्टर का बेटा क्या रहा होगा, आप समझ सकते हैं। दीवान का बेटा था जो पूरे टाइम कोट पैंट और सूट टाई में रहता था, और जिसका ट्रेन में विवाद केवल इस बात पे हुआ कि मैं फर्स्ट क्लास में यात्रा करना चाहता हूं। वो ऐसा शख्स जिसने वहां पर लोगों के लिए लड़ा, सब दक्षिण अफ्रीका में, और लीडर बन के वो हिंदुस्तान आया, और हिंदुस्तान के लोगों की दशा को देखकर अपने सारे राजपाट, कोट पैंट सूट टाई को त्याग कर और लोगों का विश्वास अर्जित करके उन्होंने इस बात को उस समय देखा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार का यहां शासन था, उनकी पूरी सेना में कब्जा था, प्रशासन में कब्जा था, उनके खिलाफ हम कोई सशस्त्र विद्रोह करते तो कितने लोग मारे जाते हैं हमारे। क्या हमारे पास कोई युद्ध की सामग्री थी, क्या सशक्त फौजें थी? तो उन्होंने उस समय, उस परिस्थिति में लोगों की ताकत को इकट्ठा किया, एक नया प्रयोग, और लोगों की ताकत को इकट्ठा करके, उनका विश्वास अर्जित करके आज इतने संचार के साधन हो गए हैं कि हम 1 मिनट में अपनी बात कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उस समय नहीं था, उस समय तो चिट्ठी भी 8 दिन बाद पहुंचती थी, मगर उस दौर में गांधी जी ने इतना विश्वास पैदा किया और लोगों को साथ में लेकर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को यहां से उखाड़ फेंका। निश्चित रूप में उसमें सबका योगदान था, तमाम क्रांतिकारियों का था, मगर जो उसकी अगुवाई है, जो अगुवाई है, विश्वास जिसको बोला जाता है, की बात करें तो वो विश्वास गांधी जी के प्रति था। गांधी जी अगर आ गए, गांधी, लोग खबर भी एक दूसरे से कि गांधी जी ने कहा है कि भैया अपने को उपवास रखना, तो लोग उपवास रखें, क्योंकि गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने कहा है कि भैया जेल भरो, लोग जेल भरने चले गए। गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, तो बोले मरो, क्योंकि अब गांधी जी ने कहा। इतना विश्वास उन्होंने पैदा कर लिया था, इसलिए वो महान थे, और इसीलिए न केवल हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में उनको अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। ये थे हमारे साथ मोहन सिंह चंदेल जी, जिनसे हम बात कर रहे थे, और हमने बातचीत की, लंबी बातचीत की, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। सभी tribunehindi.com के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारी यह बातचीत आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।